So today's EduSlot topic is absenteeism. What is absenteeism? I think, yeah. What is absenteeism? आप लोगों को शायद यहाँ पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी. उसमें क्या है? बेसिकली एक एम्प्टी चेयर है और एक एम्प्टी चेयर या एक एब्सेंट पर्सन इटसेल्फ बहुत सारी चीजें बोल जाता है. आइए समझते हैं कि क्या चीजें होती है एब्सेंटिज्म के इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या एब्सेंटिज्म है बेसिकली, क्यों होते हैं लोग एब्सेंट. बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट ए मीटिंग, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. इट्स नॉट ए मीटिंग बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी. और मैं ये बोलूंगा कि एन भी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं. और बहुत सारे लोगों को बिलीफ होता है कि जो पर्सन एब्सेंट हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. उस पर्सन की वजह से बाकी ग्रुप के मेंबर्स भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं. क्या क्या मिस करते हैं? हम लोग एक रेफरल पास करते हैं. फर्स्ट जो आपको इमेज दिख रही है वो रेफरल पासिंग की है. बेसिकली हम लोग मीटिंग में रेफरल पास करते हैं और दुनिया भर के नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड्स और आंकड़े ये बोलते हैं कि कोई भी इस तरीके की मीटिंग होती है तो एटलीस्ट मिनिमम एक रेफरल पर पर्सन पास होता है, मिनिमम. तो इसका मतलब अगर एक पर्सन एब्सेंट होता है तो उसको तो एक रेफरेंस जो मिल सकता था वो तो मिस हुआ ही. अब आप ये समझिए उसके थ्रू बाकी के अगर मान लीजिए 60-70 मेंबर्स हैं ग्रुप के, उन सबको भी एक रेफरेंस मिलने की उम्मीद थी जो कि वो मिस हो गया. तो अगर आप एब्सेंट हुए हैं तो रेफरल सिर्फ आपका मिस नहीं हुआ है, आपके चलते बाकी सबका भी मिस हुआ है जो कि पॉसिबल था. दूसरी चीज आती है इंट्रोमर्शियल. क्या है इंट्रोमर्शियल? मैं फिर से ये बोलूंगा कि ये आंकड़े या ये कैलकुलेशन सिर्फ मैं अपनी नहीं बता रहा हूं, वर्ल्ड वाइड जितने भी बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी कैलकुलेशंस बताती है कि जब आप अपना इंट्रोमर्शियल देते हैं उसी टाइम वो इंट्रोमर्शियल सुनते हुए मोस्टली लोगों के माइंड में एक बिजनेस लीड जनरेट होती है कि यार ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे नेटवर्क में इस पर्सन को चाहिए थी. और बहुत चांसेस बन जाते हैं उस मीटिंग के लिए भी और नेक्स्ट मीटिंग के लिए बिजनेस जनरेट होने के. तो अगर आप एब्सेंट है तो ऑब्वियसली अपना इंट्रोमर्शियल तो दे ही नहीं रहे. तो जब आप अपना इंट्रोमर्शियल नहीं दे रहे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी तो लॉस कर ही रहे हैं, लेकिन आप दूसरों का इंट्रोमर्शियल भी नहीं सुन पा रहे हैं उस दिन. तो बहुत सारे ऑप्शंस उस 15 दिन में या 20 दिन में बहुत सारी लीड्स आपके सराउंडिंग में जनरेट हुई होगी. जब आप दूसरों के इंट्रोमर्शियल सुनते तो आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते थे. तो अगेन आप सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले ग्रुप मेंबर्स की, फेलो मेंबर्स की, सबकी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं. अब आती है पॉलिसीज की बात. जैसे अभी एक EduSlot चल रहा है, एक्चुअली लोगों को क्लियर नहीं होता है कि ये प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स अच्छे से क्या है, वो समझ ही नहीं पाते. क्यों? आज जो अभी एब्सेंट होंगे उनको पता ही नहीं चला होगा कि एब्सेंटिज्म के प्रोज एंड कॉन्स क्या है. तो अगर आप एब्सेंट है तो अभी हम लोगों ने जो प्लान किया है, प्रवीण जी ने, अमरीश जी ने, कि हम एवरी मीटिंग में एक EduSlot दिया करेंगे जिससे लोगों को एक्चुअली पता चले कि नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को या बिजनेस प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज करके हमारे बिजनेस को ग्रो करना है. तो अगर आप एब्सेंट है, आज जो भी लोग एब्सेंट है ये EduSlot मिस कर जाएंगे. और जब आपको ही पॉलिसीज और EduSlot नहीं पता, आपको ही नहीं पता ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, तो आप मुझे ये बताइए आपके साथ में नए बिजनेस मेंबर्स जब कभी ज्वाइन करेंगे, एज ए विजिटर आएंगे या फेलो मेंबर्स के साथ कैसे डील करना है वो आपको पता ही नहीं चलेगा. तो अगेन आप अपना लॉस नहीं कर रहे हैं बल्कि सभी ग्रुप मेंबर्स का लॉस कर रहे हैं. अभी दूल्हे राजा दुल्हन का हमारे सामने प्रेजेंटेशन आता है. आप समझिए साल भर में हार्डली 1 या 2 बार एक मेंबर को चांस मिलता है उसको रिप्रेजेंट करने का. आप समझिए आज जिसकी प्रेजेंटेशन होगी उसने कितनी मेहनत की होगी अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए. बट अगर आप एब्सेंट है तो आप कभी भी, हो सकता है आप अपने पूरे टेन्योर में उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो सबसे अच्छी तरीके से समझने का अपॉर्चुनिटी थी दोबारा नहीं मिलेगी आपको. तो इट्स ए बिग लॉस टू यू एंड बिग लॉस टू अदर मेंबर्स एज वेल. हजारों में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकता हूं. क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं. क्या फर्क पड़ता है आपकी रेपुटेशन पे? देखिए सबको पता है वेरी वेल प्लान्ड मीटिंग है, 15 दिन में हार्डली एक बार हो रही है. तो अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे, जैसे मैंने बताया कि बाकी के मेंबर्स का भी आप टाइम और उनकी वैल्यू को जो है डिस्करेज कर रहे हैं, तो सिंपली सी बात है कि बाकी मेंबर्स के माइंड में क्या आएगा, आपके पास में टाइम की वैल्यू ही नहीं है. अपॉर्चुनिटीज का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कितनी सारी आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अपने लिए भी, फेलो मेंबर्स के लिए भी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
अंदर ही अंदर हम सबको पता है कि ये लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं। अदरवाइज सुबह के 8 बजे ऐसी कोई चीज नहीं होती कि 15 दिन में आप एक चीज शेड्यूल करके उसको अटेंड ना कर सके। देयर माइट बी सो मेनी रीजंस, लेकिन हमें ये चीज रखनी चाहिए कि बिजनेस लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, अगर हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो इट्स मीन सिंपली कि टाइम मैनेजमेंट है। और एक बिजनेसमैन के लिए किसी का भी ये परसेप्शन बनना कि उसके अंदर लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है, इट्स ए लॉस टू योर रेपुटेशन। क्या फर्क पड़ता है लीडरशिप टीम पे, क्या फर्क पड़ता है उन्नति की मैनेजमेंट टीम पे? आप देखिए, प्रवीण जी बता रहे थे, हिमांशी है, बाकी फेलो मेंबर्स है, अमरीश जी है, मैनेजमेंट टीम इतना एफर्ट डालती है 15 दिन बाद एक मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, और उसमें जब लोग एब्सेंट होते हैं कैसा फील होता है? उनके कॉन्फिडेंस को भी बड़ा धक्का लगता है, लो कॉन्फिडेंस फील होता है। और यूनिवर्स का नियम है, आप जो करेंगे आपको रिटर्न होकर आएगा वो। तो सिर्फ आपके एब्सेंटिज्म से आपको नहीं अफेक्ट आ रहा, आपको मैं ये बता रहा हूं कि पूरे ग्रुप पे, पूरे सभी बिजनेस मेंबर्स पे, सभी ग्रुप मेंबर्स पे इंपैक्ट आ रहा है, यहां तक कि मैनेजमेंट टीम के एफर्ट्स पे अफेक्ट आ रहा है। एम्प्टीनेस फॉर स्पीकर ऑफ द डे। आप कभी भी जाइए, आप देखेंगे, आप खुद भी किसी मूवी में या किसी हॉल में ऐसे में जाना पसंद नहीं करते जो खाली हो। आपको चाहिए कि वहां क्राउड हो, हैपनिंग हो। तो जब कोई स्पीकर, जो आज हमारे दूल्हे राजा है, जब वो प्रेजेंटेशन देंगे और देखेंगे कि कितने सारे पार्टिसिपेंट मिस है, तो वो एम्प्टीनेस सीट की नहीं होती, बेसिकली वो एब्सेंट पर्सन की नहीं होती, उनके दिल में एक एब्सेंट बन जाती है उस चीज की। डिस्टेंस इन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हार्डली 15 दिन में एक बार मिल रहे हैं, और दूसरी टर्न जो है 30 दिन बाद आएगी। तो अगर आप, पहली बात तो अभी जो भी नए मेंबर है, चाहे मैं भी नया मेंबर हूं, ठीक है, तो मैंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड नहीं की है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट नहीं हुआ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं सभी लोगों से कनेक्ट हो पाऊं, रिलेशन बिल्ड कर पाऊं। अगर मैं एक मीटिंग मिस करता हूं तो मैं एक मीटिंग नहीं मिस कर रहा हूं, मैं एक महीने का गैप जनरेट कर ले रहा हूं। साइकोलॉजिकल भी ये बताते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि अगर आप कंटिन्यूएशन प्रोसेस में किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं तो आप दोनों के दिल तो कभी जुड़ेंगे नहीं, बेसिक रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं हो पाएंगे और उसमें डिस्टेंस आने लगेगा, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलते जा रहा। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, आप टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कीजिए। इवन यहाँ पर तो टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। हिमांशी जी, प्रवीण जी, इतने रिमाइंडर्स और इतने टेक्स्ट हम लोगों को करते हैं, सिंपली प्लान कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर आप यूज कर सकते हैं, टास्क मैनेजर आप यूज कर सकते हैं, जो आपको ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म करेंगे मीटिंग से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले, 20 मिनट पहले कि आज मीटिंग है। बड़ी इजीली आप एब्सेंटिज्म अवॉइड कर सकते हैं। बैकअप, बैकअप के लिए ऊपर हम एक पूरा एजू स्लॉट रखेंगे जिसमें बताएंगे कि बैकअप को लिमिटेड वे में यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करना है एफिशिएंटली वे में, वो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। बट बैकअप इज एन ऑप्शन, एटलीस्ट एब्सेंट तो नहीं हो, बैकअप अपना रेडी रखो ताकि एब्सेंट नहीं हो। प्रियोरिटाइज, देखिए एक चीज याद रखिए कि हम लोगों ने प्रगति ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया था। हम सबको बिजनेस बढ़ाना है, हम सबको ये जानना है कि बिजनेस और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, हम सबको दूसरे बिजनेसमैन से कनेक्ट होना है और दूसरे बिजनेसमैन को सपोर्ट करना है, क्योंकि प्रवीण जी हमेशा बोलते हैं जो देता है उसको मिलता है। तो अगर आप इस चीज को प्रायोरिटी नहीं रख रहे हैं, आप समझिए, कल मेरी विजय जी से बात हो रही थी, विजय जी को अभी क्लियर नहीं हो पा रहा था अच्छे से, क्योंकि नए मेंबर है, कि यार दूसरे लोगों को बिजनेस कैसे मिलना है। तो जब तक मैंने उनको यही बोला कि आप R2B कितनी कर पा रहे हैं, मेरे साथ में भी केस था, लेकिन जब मैंने ये समझा कि R2B क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, हम अपने दिन के काम में इतने बिजी रहते हैं कि हमें लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक बिजनेसमैन को ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है नया बिजनेस लेकर आना, नया धंधा लेकर आना। और धंधा कैसे आएगा? जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जो लोग आपको जानते नहीं अच्छे से वो आपको कभी रिकमेंड नहीं करेंगे, और जानने के लिए आपको ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। तो अगर ये प्रायोरिटी माइंड पे रखेंगे, प्रायोरिटी को ध्यान में रखेंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप मीटिंग मिस करो। अगर 1-2 मीटिंग मिस हो भी रही है पूरे साल में, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। टाइम लिमिटेड है, मैंने आपका टाइम लिया, आप लोगों ने बड़े ही पीसफुली, शांति से इसको सुना। थैंक यू सो मच। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप मैनेजमेंट टीम से इस रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स कि हम कितनी एब्सेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं साल में, 1 या 2, ये सारी चीजें के पैरामीटर्स है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
Fantastic. Thank you, Manoj ji. I believe he deserves a clapping. Absolutely, it does. Amazing. थैंक यू। मनोज जी, एक सवाल था. It's actually somewhat related to the training given by you. Absenteeism का virtual meeting और physical meeting से भी कोई relation है क्या? बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको बताया मैं बहुत सारी मेडिटेशन वगैरह की वर्कशॉप भी अटेंड करता हूँ, और वर्ल्ड वाइड एक चीज मानी जाती है कि जब तक आप किसी के साथ में 2-3 घंटे फिजिकली स्पेंड नहीं करते हैं, तब तक आपके दिल की जो वाइब्रेशंस है, आपकी हार्ट की जो वाइब्रेशंस है, वो कनेक्ट नहीं होती है। बल्कि यहाँ तक बोला जाता है कि अगर आपको किसी से सच में गहरे तल से कनेक्ट होना है ना, आप उसका 3 दिन बिताइए। इसलिए आप देखेंगे कि आप किसी के पास में भी जाते हैं ना, अगर आपने आने के बाद उसको टेक्स्ट नहीं किया है या कॉल नहीं किया या आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया कि यार टुडेज मीटिंग वाज फैंटास्टिक, वी वर डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स, तो आपके रिलेशन थोड़ा टाइम आपको रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। उसका मैसेज भी हो सकता है 1-2 महीने तक नहीं आए। लेकिन अगर आपने किसी के साथ फिजिकली 2-3 घंटे स्पेंड किए हैं, तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली। हमारी बॉडी जो है ना, बॉडी की खुद की मेमोरीज होती है, सिर्फ माइंड की मेमोरीज नहीं होती। तो जब आप फिजिकली मिलते हैं तो उसके अलग ही इंपैक्ट आते हैं। अब आ जाती है ऑनलाइन मीटिंग की बात। ऑनलाइन मीटिंग के अपने बेनिफिट्स है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से इजीएस्ट वे में और कम टाइम में कनेक्ट हो सकते हो। जैसे मैंने बताया, मैं अहमदाबाद से हूँ, इवन दो आई एम ज्वाइनिंग दीज मीटिंग्स, क्योंकि मुझे पता है क्रॉस रीजन, यानी अब जब आप अपने रीजन से बाहर जाकर बिजनेस करते हो, आपकी लिमिटेशन सब खत्म हो जाती है। आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के साथ कनेक्ट करते हो। जो लोग आईटी फील्ड से, हम सबको पता है कि आईटी फील्ड इतने बूम पर क्यों है, क्यों इतना फास्ट ग्रो कर गया, क्योंकि उसने वर्चुअल मोड को यूटिलाइज किया। तो दोनों के अपने फायदे हैं। मैं बोलता हूँ कोई भी मीटिंग मिस नहीं करनी चाहिए। वर्चुअल मीटिंग को डिफरेंट वर्टिकल की तरह देखना चाहिए और फिजिकल मीटिंग को डिफरेंट वर्टिकल से, और दोनों को एक्सप्लोर करना चाहिए। थैंक यू।